सभी को अक्षय रूम क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि जैसे हमारा पिछला वीडियो गया होगा, वैसे ही अब आगे का वीडियो भी जाएगा और इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो जैसे-जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे आपको भी समझ बढ़ती जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। और अगर नहीं आ रहा होगा तो कृपया करके कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप लोग 12th के नहीं हैं, मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, यदि आप 12th के नहीं हैं, तो अपने आस-पड़ोस में शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, लघु बीजाणु चतुष्क से, ठीक है? और दूसरा टॉपिक है परागकण। तो जनरली हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे सर लघु बीजाणु की, लघु मतलब क्या होता है सर? लघु नाम से पता चल रहा है, लघु मतलब होता है छोटा। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। बीजाणु मतलब होते हैं बीज के अणु और चतुष्क मतलब होता है 4। जब बीज के अणु छोटे आकार में होते हैं, जो 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। तो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, स्पोर मतलब होता है सीड्स पार्टिकल और क्वार्टर मतलब होता है 4 पार्ट्स। मतलब जब बीज के अणुओं को 4 भागों में बाँटा जाता है, उसे ही लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब देखिए, लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह व्यवस्थित होते हैं। तो लघु बीजाणु का जब निर्माण होता है, जब स्ट्रक्चर बनता है, उस समय कितने कोशिका का समूह होता है? 4 कोशिका का समूह होता है। चूँकि 4 कोशिका का समूह होता है और कब? जब लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? लघु बीजाणु चतुष्क। क्या नाम पड़ गया सर? लघु बीजाणु चतुष्क। तो अब देखिए सर, लघु बीजाणु का अगर हम लोग फिगर देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये चारों साइड है, ठीक है? अब ये जो आपको है, ये है केंद्रक, ठीक है? ये इसको बोलते हैं बाह्य आवरण, ठीक है? इसको बोलते हैं अंत आवरण। अब ये जो होता है बीच में, इसको बोलते हैं मध्य आवरण, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? मध्य आवरण। इसी तरह से अब हम लोग इधर देखेंगे, ध्यान से देखिए सर। ये है रसधानी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट 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 डॉट, ये वाला भाग और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? रसधानी। रसधानी का मीन्स ये है कि जहां पर रस मौजूद होते हैं, माने जहां पर पॉलीसेकेराइड की मात्रा मौजूद है। किसकी मात्रा मौजूद है? पॉलीसेकेराइड की मात्रा मौजूद है। सेकेराइड के जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग सुक्रोज का जिक्र करेंगे और सुक्रोज का भी जब जिक्र करेंगे तो शुगर भी याद करेंगे। और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22। जब इसको जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है? वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। केंद्रक, केंद्र जो होता है, देखिए सर, केंद्र जो होता है वो स्टेबल होता है। जैसे ही केंद्रक में क लग गया तो ये अनस्टेबल होता है इन कंपेरिजन। और जब केंद्रकी लग गया तो केंद्र में कहीं पर भी केंद्र बन सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसी को बोलते हैं हम लोग केंद्रकी। क्या बोलते हैं? केंद्रकी। तो एक परागकण चतुष्क का परिवर्धित द्वीप, परिवर्धित मतलब होता है परिवर्तनशील या अच्छी तरह से विकसित भाग या दृश्य। अब इसी में हम लोग देखेंगे सर कि पराग के कण क्या है। पहले पराग के कण देख लेते हैं, उसके बाद ये फिगर देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पराग के कण कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा पॉलन ग्रेन, ठीक है? तो पराग के कण क्या है? देखिए, नर युग्मकोभद या नर युग्मकोभिद का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब ये दर्शाते हैं कि मैं नर हूँ। कौन? पराग के कण। ये आकार मतलब ये देखने में कैसे होते हैं सर? रंगीन होते हैं। रंगीन कहने का मतलब क्या है? कि रंगीन कहने का मीन्स ये है कि हरा को छोड़कर पीला, काला, नारंगी, ऑरेंज बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं सर? गुलाबी, मतलब जितने भी कलर आएंगे वो रंगीन में आते हैं। तो परागकण रंगीन होते हैं। या पुंकेसर, मतलब पुंकेसर मतलब पुरुष के अंग से रिलेटेड है। और ये पुमंग के भाग होते हैं। पुमंग मतलब पता है ना सर? पुरुष के मध्य का अंग, पुरुष के मध्य का अंग। तो जो पुरुष के मध्य का अंग होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग सर? पुमंग। जो पुरुष के मध्य का अंग होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग सर? पुमंग। अब देखिए, परागकण आकार, रूप, रंग एवं बनावट, इसमें सर आकार में, रूप में,
रंग में और बनावट में अलग अलग होते हैं। कब अलग अलग होंगे? जब वो अलग अलग प्रजातियों के होंगे तब। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कि गुड़हल का, यदि बात गुड़हल से करेंगे तो नहीं। जैसे गुड़हल का में जो परागकण होंगे वो अलग होंगे, गुलाब में अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रजाति में आपको परागकण का जो आकार है, रूप है, रंग है और बनावट अलग अलग देखने को मिलेगा। पराग के जो कण है आकार में कैसे होते हैं सर? गोलाकार होते हैं, यानी कि गोलीय होते हैं। ठीक है, जिनका व्यास लगभग कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितने होते हैं सर? 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। कौन? पराग के कण। ठीक है, पराग के कण क्या होते हैं सर? पराग के कण 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फिगर में। तो फिगर देखिएगा सर, दो बचा हुआ है। एक है एसिमेट्रिक तंतु, इसको बोलते हैं रीढ़ का हड्डी। किसका रीढ़ का हड्डी? पेड़ पौधे का। अब जैसे ये जो तंतु है फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है बड़ा रूप में, ये आपका राजधानी है। ठीक है, जहां पर रस मौजूद होते हैं। अब देखिए कायिक कोशिका, कायिक मतलब होता है कायक, कायिक मतलब देखिए काय प्लस एक, काय मतलब होता है काया, काया मतलब होता है सर शरीर। ठीक है, तो शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है, जहां से निर्मित होता है, उस प्रकार की कोशिका को क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। वैसी कोशिका जो प्रजनन को उत्तेजित करती है या प्रजनन की क्रिया संपन्न करने के लिए जिम्मेवार होती है, उस प्रकार की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रजननी कोशिका या जनन कोशिका। प्रजननी कोशिका या जनन कोशिका। तो जनरली आज हम लोग दो टॉपिक देखें, लघु बीजाणु चतुष्क और परागकण। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें ताकि हमें लगे कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको आवाज़ का प्रॉब्लम होगी या पीछे का बैकग्राउंड होगा तो धीरे-धीरे वो मैं ठीक कर दूँगा। लेकिन अगर कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि कमेंट करिए ताकि हमें लगे कि जो हम लोग बना रहे हैं वो मतलब अच्छा लग रहा है। क्योंकि कमेंट करिएगा तभी ना हमें मालूम चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। ठीक है, और कमियाँ होंगी तो सुधार होंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।